भुवनेश्वर आयोजित हो जाइए उत्कल कैंसर कनक्लेव। पारंपरिक रीति प्रदीप प्रज्वलन कर सम्मेलन सफलता कामना करते कनक्लेवर कार्यकर्ता मैंने। वरेण्य अतिथि माने थिले उत्कल कैंसर कनक्लेवर पैट्रन प्रोफेसर डाक्तर प्रफुल्ल कुमार दास, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डाक्तर रंजन कुमार महापात्र, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डाक्तर संजीव कुमार मिश्र, चेयरमैन साइंटिफिक कमिटी डाक्तर रंजन कुमार महांती एवं वरिष्ठ विकिरण चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्तर सुरेंद्रनाथ सेनापति। जनवरी 7 तारिख में योजना करा जाइथिबा कैंसर कनक्लेव रे प्रतिटी कर्कट रोगर अत्याधुनिक चिकित्सा संपर्क में योजना करा जाइथिला गवेषणात्मक संदर्भ, विकिरण चिकित्सा, औषध चिकित्सा और शल्य चिकित्सार आवश्यकता तथा प्रयोग संपर्क में विस्तृत भाव में करा जाइथिला आलोचना। तेबे प्रथम पर्यायर आलोचनार विषय थिला हेड एंड नेक कैंसर। हेड एंड नेक कैंसर विकिरण चिकित्सा संपर्क में आलोचना करथिले प्रोफेसर डाक्तर सुरेंद्रनाथ सेनापति। औषध चिकित्सा संपर्क में डाक्तर चिन्मय पाणी एवं शल्य चिकित्सा संपर्क में आलोकपात करथिले डाक्तर दिलीप कुमार कर। मु जो वक्तृता कहली जीभ कैंसर पर, ओडिशा रे जीभ कैंसर बहुत अधिका एवं जीभ कैंसर गोटे एमिति कैंसर जोटा कि आमर आपण समझ जानते पान गुटका तंबाकू द्वारा हुए, कि ट्रिटमेंटा तार जो सर्जरीटा बड़ा चैलेंजिंग सर्जरी। ओडिशा रे बहुत लोक ये जीभ कैंसर एडवांस स्टेज रे आसुछन्ति, स्टेज 3 स्टेज 4 रे आसुछन्ति। आपण यदि जीभ को काटी देबे ताहले जीभ को काटिक आम जीभ बनई पारछु हेई पारुछि, किंतु जीभर जो ओरिजिनल फंक्शन खाइबा कथा कहिबा सब प्रभावित होछि। धर मु एग्जांपल देली, जो टीचर को देखैली ता जीभ कैंसर बड़ कैंसर थिला, से परिवार रो जणे मात्र व्यक्ति जे रोजगार करिवो ता ऊपर परिवार निर्भर करुछि। से कहला जदि सर मु स्कूल को जाई न पढ़ेबी मु रोजगार करिवि कोठु आ मो पाखरे कार्ड भी नाही। तो मु जो वर्तमान जो हम करिछि किछि स्टडी करुछि, आमे जीभ कैंसर टिके बड़ कैंसर थिले 4 सेंटीमीटर बड़ थिले आमे ताको फास्ट केमोथेरापी दउछु। केमोथेरापी रे कोन होछि कैंसर बहुत छोट हो जाउछि। तेणु केमोथेरापी आगुरु आपण जो कैंसर को ऑपरेशन करथांते पूरा अधा जीभ को काटी थांते बा 3 भाग 2 भाग जीभ को काटी थांते, वर्तमान जो इंजेक्शन केमोथेरापी द्वारा से जो छोट हो जाउछि बहुत छोट काटिया पड़ुछि, जाफल जीभर आम जो कहते ऑर्गन प्रिजर्वेशन बा जीभ को प्रिजर्व कर पार्लु, जीभ को रखी पार्लु, ता द्वारा सी जाइकी स्कूल रे पाठ पढ़ाई पारिबो, समाज रे चली पारिबो, समाज रे रही पारिबो। ताको आम भाषा कहते क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो टीचर हुंतु बा जड़े कृषक सी जमी को जीव सी खाइब, से न खाइले काम कर पारिबोनी। तो आम यदि केमोथेरापी द्वारा तार कैंसर को कम स्टेज को नहीं आसलु, स्टेज 3 रु स्टेज 1 को नहीं आसलु, से हिसाब से सर्जरी भी कमिज। एको कहती ऑर्गन प्रिजर्वेशन बा आम कहती जीभ बा पाटी बा दांत बा माड़ी संरक्षण। स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरापी हेड एंड नेक कैंसर चिकित्सार आवश्यकता संपर्क में कक्ष मत उपस्थापन करथिले विकिरण चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्तर शेख इफ्तिकार अली। जेहेतु हेड एंड नेक कैंसर गोटे सबुठ मोस्ट कॉमन कैंसर भितर जाए, तो देखाई जे जिते हेड एंड नेक कैंसर आसटा आमर एडवांस स्टेज रे आसुछि। बहुत केस कौन होना स्टेज 3 कि स्टेज 4 रे एटा आसुछि। स्टेज 4 आम से कही था जितेबले डिजीजटा अत्यधिक बढ़ी जाता कि गोटे जगार अन्य जगह को माड़ी जाता, किंतु आगे जमी होता कि थोड़े डिजीज जदि चतुर्थ स्टेज को पड़े जाऊँगी ताहले ट्रिटमेंटा को से कहते कि यार आउ ट्रिटमेंट हो पारनी, किंतु आजिका टाइम रे से सब ट्रिटमेंट हो पारुछि। सो से गोटे आमर जो मेटास्टासिस आम जोटा कहूँ से 2 प्रकार रही जाऊँ। गोटे रोचे जो अर्ली स्टेज ऑफ बा जोटा अच्छी ओलिगो मेटास्टासिस स्टेज, जो कि 3 ରୁ 5टा जगह भितर जाइथिबो जदि कैंसर, तो ताकू भी आम पूरा ट्रीट करिपारछे से। तो से सब केस रे आमर प्राइमरी जोटा ट्रिटमेंट कराउछि किंबा जो मेटास्टैटिक साइट अच्छी से साइट को आम एसबीआरटी सांगरे ट्रिटमेंट करिपार। एसबीआरटी गोटे प्रकार रेडिएशन ट्रिटमेंट अच्छी जो कि बहुत हायर टेक्निक आम यूज करूँ, जो कि जो आमर ट्रिटमेंट डोजटा जोटा था एक्जाक्टली जो जगह डिजीजटा अच्छी ताकू ही दि जाए, आ पाखापाखि नॉर्मल स्ट्रक्चर को किसी से अफेक्ट करे ना। सो इट इज ए वेरी एडवांस जिनिस आउटा बहुत इफेक्टिव जिनिस अच्छी। कारण एमती भी देखाई कि जदि धरतु आमर 5टा 6टा जगह भी जदि आमर ट्यूमर मेटास्टासिस कर जाइछि
और आम किछिटा जगह को दौचु तो तार इफेक्ट जो जगह में रेडिएशन न भी दौचु ता ऊपर भी जहाँ एब्सकोपाल इफेक्ट कहते ये नुआ टेक्निक कला बेलू आम देखु बहुत मात्रा जदि जार लाइफ स्पानटा 17 मास कि 18 मास था 40 मास ऊपर को जापे। परवर्ती आलोचनार विषय थिला ब्रेस्ट एंड थोरासिक। एहाकु विस्तृत भाव में मुख्य बुझाई कहिथिले ख्यातनामा कर्कट शल्य विशेषज्ञ डाक्तर रंजन कुमार महांती एवं विकिरण चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्तर संजीव कुमार मिश्र। वर्तमान समय रे ब्रेस्ट कैंसर एमती गोटे कैंसर अच्छी जोटा कि तार इन्सिडेंस बढ़ी चलती कहीं ना इंडिया बर्तमान ग्रो करुच्ची ओडिशा ग्रो करुच्ची आम मैंने गाँ छाड़ी सहर को आसुचे आमर जो रिस्क फैक्टर्स रही ब्रेस्ट कैंसर यहीटा हूँ तार कारण मॉडर्न लाइफस्टाइल अच्छी सेटा को आम अपनाऊचे से ब्रेस्ट कैंसर विषय आमर जो मानक हो रिस्क कैंसर अधिका अच्छी से सजग करवा दरकार कॉमन पब्लिक को सजग करवा दरकार कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं हो तार कौन बेसिक स्क्रीनिंग मेथड्स रही जो थी कि आम जल्दी डायग्नोसिस हो पार कौन बेसिक ट्रीटमेंट अवेलेबल अच्छी कम खर्च रे भी अर्ली स्टेज रे ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट होकर क्योर हो पारे सब जिन सोसाइटी को इनफॉरमेशन दवाई आम मैंने ब्रेस्ट कैंसर कनक्लेव करुचु सब जगार ओडिया डाक्तर मैंने आमर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट रे ब्रह्मपुर राउरकेला जो जो जगह आमर कॉर्पोरेट जो मैंने टाइप अच्छा समस्त सागर आज मिसिकी उनको कनक्लेव करूँ एवं ए डिफरेंट जगार डिफरेंट बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन रु टाटा मेमोरियल रु तापरे बड़ बड़ कैंसर हॉस्पिटल रु डाक्तर मैंने बाहर आसी आम मानकर ओडिशा भितर जी कैंसर डाक्तर अच्छा समस्ते मिलमिशिकी गोटे पैनल डिस्कसन गोटे मिसिकी डिस्कस करवा तार बेस्ट उपाय खोजा एवं केमती आम पेशेंट मानक जो भी स्टेज हो तांकु फेरे आनिबा नॉर्मलसी को बा तांकु क्योर करवा से विषय आम डिस्कसन करने ये प्रोग्रामटा कर। तृतीय पर्यायर जोगदे जातीय ख्यातिसंपन्न कर्कट रोग विशेषज्ञ अतिथि वक्तृता जरिया गैस्ट्रिक कैंसर बिलियरी ट्रैक्ट कैंसर रेक्टल कैंसर एवं पैनक्रियाटिक कैंसर सफल तथा आधुनिक चिकित्सा संपर्क में विज्ञान सम्मत तथ्य। I came here to deliver 2 talks on gastric cancer management and minimal access surgery, the current role of minimal access surgery in pancreatic cancer. To summarize what the talks that I have given here for gastric cancer, predominantly what the disease that we see here is a locally advanced disease or a metastatic disease. So a multidisciplinary management is the key in these cases. The standard approach that we use for advanced disease is a perioperative chemotherapy approach followed by radical resection, which is called as a D2 gastrectomy or a radical resection of stomach in these tumors, and this kind of a treatment after completion offers excellent outcomes to patients in long term. But it's a multidisciplinary team approach always. It's not a pure surgeon or a medical oncologist. There is also a role for radiation at times in these cases. The other talk that I delivered was on minimal access surgery for pancreas. Pancreatic tumors or cancers are difficult to treat with surgery because the morbidity is inherently very high with these cases. And to do these cases by minimal access also requires a lot of skills, training, investment of time, and the entire team has to be on the same page for the same. So achieving all this is difficult, but it's not impossible after dedicated focus and adequate training. And the laparoscopic or a robotic approach, this together as we call it as minimal access approach, is definitely feasible. First in selected cases in your learning curve as a surgeon, followed by expanding the indications later, including major resections and at times very selected vascular resections as well. यहाँ पे 2 चीज़ है, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत पेशेंट में होता है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, काफ़ी नया कीमो आया है, कीमोथेरेपी वाला, इम्यूनोथेरेपी आया है, टारगेट थेरेपी पे भी काफ़ी चीज़ें हो रही है और ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी देने से लाइफ बढ़ सकती है, क्योर हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस किए हैं। दूसरा हम रेक्टल कैंसर, उसमें भी हम बताया है कि कितना योगदान है कीमोथेरेपी का, रेडिएशन का। डायरेक्टली सर्जरी करना अभी सही नहीं है
अभी है कि आप पहले कीमो दो, फिर रेडिएशन दो और पेशेंट का बीमारी छोटा करके उसको ऑपरेशन के लिए लीजिए ताकि क्योर होने का चांस बढ़ जाए। दिनक दिन बढ़ी चली रेक्टाल कैंसर संपर्क में करा आलोचना। रेक्टाल कैंसर सफल चिकित्सा और परिचालना संपर्क में कक्ष तथ्य उपस्थापन करते ख्यातनामा कर्कट शल्य विशेषज्ञ डाक्तर सत्यव्रत दास। रेक्टाल कैंसर माने आपण जानिथिबे एटा होची जो बृहतंत्र आमे कहू ओडिया रे बृहतंत्र शेष भागर कैंसर। सो लोकली एडवांस माने किछि आपणकर पाखापाखि ग्लैंड किंवा ऑर्गन को स्प्रेड कर जाइथिबो किंवा साइज बड़ थिबो जोगुड़ा टिके लेट स्टेज रे डायग्नोसिस हुए। यूजुअली जोगुड़ा अर्ली स्टेज रे डायग्नोसिस हुए आम जानिचु से गुड़ाक खूब माने सुविधारे से गुड़ाक भल हो पारे क्योर हो पारे किंतु लोकली एडवांस ट्यूमर गुड़ाक टिके क्रिटिकल टिके चैलेंजिंग थाए आम पई। सो ये वेरी एग्जॉस्टिव डिस्कशन होता अमंग दि ऑन्कोलॉजिस्ट आम ओडिशा आसचंती बहुत जन टाटारू वी हैड ए फैकल्टी फ्रॉम टाटा से मैंने आसले वी हैड ए डेलिब्रेशन आम डिस्कशन करूँ जे व्हाट आर द एडवांसेस एवं जानते आप जमी इम्यूनोथेरापी जानते। सो किसी रेडिएशन थेरापी इम्प्रूवमेंट होती सर्जरी बहुत इम्प्रूवमेंट होती आमर लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी आसी। सो देर आर माने से भितर बहुत गुड़ा आमर अपॉर्चुनिटी अच्छी जो कि आम लोकली एडवांस रेक्टाल कैंसर को भल कर इवन एडवांस बोली कहले भी आम भावु 70 to 90% केस आम पेशेंट को एकदम कंप्लीट क्योर भी कर। सो देर वाज ए गुड डिस्कशन बहुत गुड़ाक आमर जनरल सर्जरी जो बहुत जन कलीग बहुत जन साथी से जाना पाई। सो लोकली रेक्टाल एडवांस रेक्टाल कैंसर जे इनक्यूरेबल से भाविया कथा नुह ए क्योर हबार चांस बहुत रही। वर्तमान मु आशा करुँची जे ओडिशा रे धीरे धीरे सर्जन माने अंको सर्जन माने आउ पब्लिक माने एथिरे बहुत अवेयर हेबे सो दैट आमर जो स्कीम अच्छी लोकंकर भितर इंश्योरेंस अच्छी बा एनी मोडालिटी गवर्नमेंट जमती हेल्प करची तार सुविधा नहीं वी विल बी एबल टू ट्रीट एंड सर्व द पीपल मच बेटर। चतुर्थ पर्यायर आलोचनार विषय रखा जाइतिला प्रोस्टेट कैंसर। यही प्रोस्टेट कैंसर संपर्क में केस बेस्ड आलोचना करते ख्यातनामा विकिरण चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्तर संजय कुमार मिश्र एवं डाक्तर लुसी पट्टनायक। प्रोस्टेट कैंसर गोटे एल्डरली एज रे डिटेक्टेड हुए जो डिजीजटा वयस्क लोक मानू हुए बेसिकली मेल जो हार्मोनटा एंड्रोजेन हार्मोन तार इफेक्ट हुए तेणु जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिका जो डेवलप्ड कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी होची एवरेज 77 to 80 ईयर। अमेरिका रे प्रोस्टेट कैंसर होची नंबर 1 कैंसर। इंडिया रे लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे बढ़ुची और से हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर नंबर भी बढ़ुची। सो तार मेन रीजन होची एंड्रोजेन हार्मोन एंड बेसिकली झाड़ारे रक्त पड़ा बा तांको परिस्रा प्रॉब्लम हवा परिस्रा ठीक रे हबनी परिस्रा अटकी रहिबो। सो अर्जेंसी लागिबो सडनली लागिबो किंतु अटकी जिवो। सो जो प्रोस्टेटिज्म कहते तार केतरा सिम्पटम अच्छी परिस्रा प्रॉब्लम हुए से आम जापर जे बेले बेले इनफिल्ट्रेट हो गले परिस्रा रक्त भी पड़ पारे। तो से आम जाना कि किछिटा असुविधा रोचे। आ एल्डरली एज रे जदि गोटे डिजिटल रेक्टाल एग्जामिनेशन करा जाए अर्ली स्टेज रे प्रोस्टेट कैंसर जना पड़ो। आ गोटे PSA अच्छी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेन से टेस्ट जदि ब्लड रे करा जिवो तार मात्रा जदि अधिका थाए ताहले आम सस्पेक्ट करि परिबा जे प्रोस्टेट कैंसर अच्छी बोली। आउ एटा जेहेतु गोटे हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज यूजुअली ये कैंसर रे बहुत वर्ष पेशेंट रुहंती 10-12 वर्ष तो कॉमनली रुहंती जब अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट हुंती और एडवांस स्टेज रे डिटेक्ट हेले आम पेशेंट को 6-7-8 वर्ष सर्वाइव करिवो। सो तार फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन बहुत प्रकार मैनेजमेंट अच्छी हार्मोनल मैनेजमेंट अच्छी। सो आम जिते जल्दी जानिबा प्रोस्टेट कैंसर अच्छी बोली आम सेते अर्ली स्टेज रे ताको मैनेजमेंट करि परिबा आउ बेटर रिजल्ट मिल पारिबो। राज्यर कोण अनुकोण जोगदे अनेक वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ एवं आयोजकों को करथिले भूयसी प्रशंसा। कैंसर इज ए क्यूरेबल डिजीज व्हेन इट इज डायग्नोज्ड अर्ली। जदि जल्दी डायग्नोसिस हुए ताहले संपूर्ण भाव क्यूरेबल। लेट डायग्नोसिस रे ताको न्यू आर्जुमेंट ट्रीटमेंट देला परे से तापर सर्जरी भी करा जाय पारे। तेणु मुख्य प्रसंग है जदि कैंसर को आम डायग्नोसिस जल्दी करवा अर्ली स्टेज रे करवा ताहले संपूर्ण रूपे आम भल कर दे पारिबा। से तेणु ये प्रकार कनक्लेव करने द्वारा से जना पड़ी हाउ टू डायग्नोज कैंसर अर्ली व्हाट आर द सिम्पटम्स इन व्हिच टाइप ऑफ कैंसर से कैंसर रे कौन केमती डायग्नोसिस करहब डायग्नोसिस कले अर्ली ट्रीटमेंट हम सो दैट पेशेंट विल बी 100% क्यूरेबल। इन दैट वे आमर जनरल सर्जन एंड अदर सर्जन मानक एटा गोटाए लेसन जे से माने अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो द्वारा पब्लिक माने क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पाई पारे। जब ये कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किया और जिस वक्त मुझे इसका इन्विटेशन मिला
तो मुझे लगा कि ये कैंसर की कॉन्फ्रेंस जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन जब यहाँ पर आया मैंने और कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तब मैंने देखा कि जो फैकल्टीज़ ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं टॉप क्वालिटीज़ के, और वो जितने डॉक्टर्स यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हुए हैं, वो डॉक्टर्स को जो फैकल्टीज़ लोगों ने चीज़ें बता रही हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट दैन व्हाट वी आर प्रैक्टिस टुडे फॉर एवरीवेयर। साथ में डॉक्टर्स को बताने के लिए कि क्या रिसेंट लाइन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, और फॉर एवरी ब्रांच मीन्स हेड से लेकर के टो तक सब ब्रांच को इसमें बहुत ब्यूटीफुली इंक्लूड किया गया है। और पूरी इंक्लूड करने से जितने भी सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर आए हैं, उनको उनकी ब्रांच का बेनिफिट सबको मिल जा रहा है। पंचम पर्यायर आलोचन गुरुत्व दि जाइथिला गायनेकोलॉजिकल कैंसर संपर्क में। एही पर्यायर महिला मानकर ओभारियन कैंसर एवं एंडोमेट्रियल कैंसर संपर्क में करा जाइथिला आलोचना। ओभारियन कैंसर हेले आगुरु हमकु केवल कीमोथेरापी दिया जाउथला, दैट इज कॉल्ड जोटा आम कहूँ पैक्लिटैक्सेल कार्बोप्लेटिन। यही ड्रग्सटा केबेठू दिया चलीची और से एबे जहाँ नूतन जो आमर उद्भावन जो ट्रिटमेंट आसी से आसी जे जदि आम किसी म्यूटेशन पाइले जो HRD टेस्टिंग कले कि BRCA1 BRCA2 एमती जेनेटिक म्यूटेशन पाइले जदि पॉजिटिव पाइले ताले सही केसेस रे आमे पार्प इनहिबिटर माने किसी टैबलेट्स आमे देई परिबा। तो से लाइक ओलापारिब, रुकापारिब ये भाया टैबलेट आमे कीमोथेरापी सरला परे मेंटेनेंस भाव में फास्ट लाइन दे पारिबा। आ जो माने पाई भी नहांती फास्ट लाइन रे मानकर आउ थरे रिकरेंस हैला आउ सेमानक आउ थरे कीमोथेरापी दिया गला, तो तापर भी आमे तंकु यार मेंटेनेंस टैबलेट आमे दे पारिबा। या द्वारा लाभ कौन हम? यह द्वारा लाभ यह हम जे आगुरी जेतिकी फेलोर रेट थिला, हाई फेलोर रेट थिला कीमोथेरापी सहित, किंतु कीमोथेरापी रे आमे जदि टैबलेट्स ऐड करदे, ये ओलापारिब है, रुकापारिब ऐड करदे सर्टेन ग्रुप रे, ताले सेमानकर फेलोर रेटटा कमी जाउची। एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब यूट्रस का कैंसर होता है। ये टिपिकली एल्डरली वुमेन में आ सकती है। सो आजकल यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट में काफ़ी बदलाव आया है, और ये बदलाव का कारण ये है कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। सो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट में स्पेशली सर्जरी होने के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने का ट्रीटमेंट जो होता है, उसमें क्या बदलाव आया है उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है ऑन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट। जिस पेशेंट का रेडिएशन देने से फ़ायदा होता है, जिस पेशेंट का कीमोथेरेपी देने से फ़ायदा होता है, वो पहले ही हम डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। So going forward, that will be an integral part of multidisciplinary cancer management in all over the world, including in India. कर्कट चिकित्सा क्षेत्र में रोगर स्थिति और स्तर निरूपण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, तेबे ही निदान विभाग को मध्य दिया जाइथिला प्राधान्य। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लायोमा संपर्क में रखा जाइथिला एक गवेषणात्मक संदर्भ। कैंसर चिन्हट रे निदान जो गुरुत्व एबे बढ़ी चली। एबे जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग गुड़ाए होउची सेटा आमर किपरि भाव आमर पेशेंट को ट्रीटमेंट को अफेक्ट करुची से विषय रे ही आमर विषय वस्तु थिला। एबे आमर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से माने यही कैंसर ब्रेन ट्यूमर को मॉलिक्यूलर बेसिस रे बहुत भाव विभक्त कर सारे, जोटा कि पेशेंट रो ट्रीटमेंट पाई तांकर प्रोग्नोस्टिकेट करिया पाई तांकर डिजीजटा किपरि भाव में बिहेव करिवो सेपरि जानिया पाई से आर गुरुत्व रही। षष्ठ एवं अंतिम सोपान आलोचना था न्यूरो ऑन्कोलॉजी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एवं हाई ग्रेड ग्लायोमा संपर्क में रखा जाइथिला गवेषणात्मक संदर्भ। वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट, रिसेंट एडवांसेस विथ आमर जोटा आम कहूँ मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, केमिति गोटे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होला परे तार कौन कौन टेस्ट करा जिवा दरकार, ताको केमिति डायग्नोसिस करा जाई परिबो, तार कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जोटा आम कहूँ सर्जरी, तापरे तार रेडिएशन, केमोथेरापी, पुनी रेगुलर तार फॉलोअप एवं कैंसर रिकरेन्स को यथाशीघ्र डिटेक्ट करवा, ताकू पुनी फर्दर एविडेंस आमर इवॉल्विंग मेडिकल एविडेंस हिसाब से ट्रीटमेंट करवा, जहाद्वारा आम ब्रेन ट्यूमर रो सफर करुवा जड़े रोगीर जर्नीटा को केते स्मूथ करिपरिबा आ केते माने तार कॉम्प्लिकेशन फ्री करिपरिबा, सो दैट ही विल आल्सो हैव ए नियर नॉर्मल लाइफ एवं डिजीजटा को आम कंट्रोल रे रखि परिबा।
संध्या समय उद्यापनी उत्सव थिला अतीव मनोरम। मंचासीन अतिथि माने थिले प्राक्तन न्यायमूर्ति मदन मोहन दास, उत्कल कैंसर कनक्लेव पैट्रन प्रोफेसर डाक्तर प्रफुल्ल कुमार दास, उत्कल हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीजुक्त प्रज्ञान घड़ई, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डाक्तर रंजन कुमार महापात्र, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डाक्तर संजीव कुमार मिश्र एवं चेयरमैन साइंटिफिक कमिटी डाक्तर रंजन कुमार महांती। कर्कट रोग चिकित्सा एवं गवेषणा रे निरंतर सेवा प्रदान करिथिबा 4 जण वरिष्ठ कर्कट रोग विशेषज्ञ को उत्कल कैंसर कनक्लेव रे करा जायतिला संवर्धित व्यक्तित्व माने थिले प्रोफेसर डाक्तर चित्तरंजन नायक, प्रोफेसर डाक्तर कृष्ण वल्लभ दास, प्रोफेसर डाक्तर ललाटेन्दु षडंगी एवं प्रोफेसर डाक्तर प्रफुल्ल कुमार दास। मुख्य अतिथि भाव में जोग देते प्राक्तन न्यायमूर्ति मदन मोहन दास एवं सम्मेलन आयोजन एवं आवश्यकता संपर्क में बाढ़ी निजस्व मत और करते प्रशंसा। आप जानते सारा पृथ्वी रे बर्तमान प्राय 194 लाख नुआ कैंसर केस देखा जाउछि। भितर प्राय अधा आमर एशियन कंट्रीज रे देखा जाए आ भारत रे प्राय 13 लाख पाखापाखि नुआ केस देखा जाउछि आउ जोटा कि प्राय पृथ्वीर संख्या भितर ऑलमोस्ट 7%। यह किसी कम संख्या नुह। मोस्टली मुख गह्वर, स्तन, पेट कर्कट रोग, झाड़ानली कर्कट रोग, स्त्री रोग विभाग कर्कट रोग यही कर्मशाला माध्यम रे डाक्तर मान भितर सचेतनता करा जाए एवं आजिकल एते आधुनिक उपाय सब चिकित्सा करा जाउची। सेथिपाई नुआ नुआ ज्ञानर आहरण भी आवश्यकता रही। पूरा दिन तमाम आमे उत्कल कैंसर कनक्लेव करिछु। एथिरे आम ओडिशा तथा ओडिशा बाहर कंसल्टेंट मानकु मोस्टली आम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे एवं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विशाखापट्टनम डाक्तर माने आसिछन्ति। एथिरे विभिन्न विभाग विभिन्न रोग विषय एथिरे पुंखानुपुंख डिस्कशन हला। जोग देथिले राज्य तथा देशर विभिन्न प्रांतरु अनेक चिकित्सक एवं सम्मेलन होइथिला सफल। हमर जो कल कैंसर कॉन्क्लेव हेतिला तार बेसिस होची हमर अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज। जो ऑन्कोलॉजी रे डेवलपमेंट इज अ वेरी फास्ट मूविंग फील्ड जोठी फ्रॉम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ जस्ट सर्जरी रेडिएशन कीमोथेरापी नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर लेवल मीन्स सेल लेवल ले वी डिस्कस डिसाइड को पेशेंट रो को प्रकार ट्रीटमेंट देले सेटा सबुठु इफेक्टिव हबो एंड वी कैन क्योर मोर कैंसर पेशेंट्स। आमे जा देखु जो कैंसर पेशेंट नंबर इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, इवन पुअर पीपल आर एबल टू अफोर्ड टू कम फॉर ट्रीटमेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल आसिक ट्रीटमेंट नहीं पारुथिनी। आम भाबुछु जे टू मीट विथ आवर रिक्वायरमेंट आमर नॉलेज भी इंटीग्रेट करिकरी वी हैव टू वर्क लाइक ए टीम। आउ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट रे वी शुड नो ईच अदर डिवीजन को ट्रीटमेंट को समय रे दिया जिवो सो दैट द बेस्ट केयर कैन बी गिवन टू कैंसर पेशेंट्स एंड वी इंक्रीज देयर सर्वाइवल। सो आमर एठी जो कैंसर कॉन्क्लेव कंडक्ट कराया थिला आई थिंक देयर इज ए गुड अटेंडेंस मोर देन 200+ डेलीगेट्स एंड देयर आर फैकल्टीज जो मैंने आसछन बाहर स्टेट रू इवन फ्रॉम बिग हॉस्पिटल्स एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड देयर नॉलेज एंड इट हैज इम्प्रूव्ड डेफिनेटली आवर इंटरैक्शन एंड मुझे कहना चाहूँगी जे इन फ्यूचर आई थिंक वी शुड नॉट रन आफ्टर अदर बिग branded hospitals for cancer treatment. Everything is possible. I think infrastructure is much better. We can take care of all cancer patients even in Bhubaneswar, and we can also cater patients from outside Orissa to take care of cancer care. कर्कट रोगर उपलब्ध बहुविध चिकित्सा संपर्क में जानिबा एवं जणैबा एही सम्मेलन परिकल्पनार प्रमुख उद्देश्य। कर्कट रोगर गोटे कॉन्फ्रेंस होता जो थे कि ओडिशा प्राय पाखापाखि 200 जन डाक्तर आसी से मैंने इनवल्व होते पार्टिसिपेट करते से ओडिशा बाहर टाटा मेमोरियल आसते 3 जन डाक्तर जो मैंने कि से सब विभाग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सब स्पेशलाइजेशन थिला। तो से आज संपूर्ण भाव में पूरा दिनटा सकाळ 9 रु संध्या 7टा पर्यंत सबू कैंसर विषय डिस्कसन से हेड एंड नेक कैंसर थिला, से आमर पैंक्रियाटिक कैंसर बा जीआई कैंसर गुड़ाक थिला एवं से
थोरासिक कैंसर लंग कैंसर थिला तो ये समस्त कैंसर उपरे विशेष भाव साइंटिफिक प्रोग्राम थिला जो कि से विषय डिस्कसन होता आमर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थे डॉक्टर रंजन महापात्र मुझे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और डॉक्टर संजीव कुमार मिश्र बेसिकली आमर जो आइडिया थिला ये कॉन्फ्रेंसटे करिवार प्रधान आइडिया थिला कौन जे लेटेस्ट नॉलेज विषय रे आमे टिके आम डाक्तर मानक अवगत करवा ओडिशा बाहर आठू कौन भल जिनस हो पार्टी जो मैंने एक्सपर्ट तादेर अच्छा डाकिकी मुहर टे शुणा सो दैट आमर टे इम्प्रूवमेंट हम कहीं जब देखिए मुझे लास्ट 16-17 वर्ष है भुवनेश्वर कम करुँची फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माय करियर मुझे टाटा मेमोरियल रे तो सेठू आसिकी जिते आम आरंभ करूँ 2007 रे 2007 जो अवस्था थी आज जो मुझे चिंता करे 2007 को फेरिकी मुझे फील करे जे निश्चित भाव में गोटे बहुत किसी चेंज आसी बहुत किसी उन्नति आसी ड्रास्टिकल चेंज जोटा कहते ड्रास्टिकली चेंज होती तार बेनिफिट कौन मिलूँ आम पेसेंट मानक मिलूँ जो सर्वाइवल एडवांटेज मिलूँ लोक ओडिशा बाहर को जावाक पड़ूनी सेटा गोटे आम बेनिफिट रोचु तो यही समस्त जिनस आम सब जहाँ भी हो ये सब कॉन्फ्रेंस गुड़ाक करने द्वारा आम बेनिफिट हो पार्छू एवं आमर जो मैंने सब प्रेजेंट करुले जो डॉक्टर मैंने निजर एक्सपीरियंस प्रेजेंट करुले किमिति कौ पेसेंट को आम किमिति उपाय सर्जरी कलु किमिति उपाय कीमोथेरापी देलु बा कौ इक्विपमेंट लगे आम रेडिएशन देलु सेगुड़ाक आप देखिए कंपेयर करेंगे दे आर ऑल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थिला तेणु जहाँ मु बहुत धन्यवाद देवी स्पेशली आम स्पीकर मानक एवं जो मैंने आमर अटेंड करते से डॉक्टर मानक कहीं निश्चित भाव में से या द्वारा नॉलेज रो डेफिनेटली गोटे किसी बेनिफिट पार्ट से पाइले और जोटा कि डायरेक्टली हो बा इनडायरेक्टली हो आम पेसेंट को ट्रांसलेट हम जो पेसेंट मैंने बेनिफिटेड हे